ओम शांति। मीठे बच्चे, बाप दादा आज तुम्हें एक ऐसी यात्रा की याद दिला रहे हैं जो बिल्कुल गुप्त है। न कोई रास्ता दिखता है, न कोई साधन, फिर भी यह यात्रा निश्चित है। बाप कहते हैं, तुम बच्चे अभी मुक्तिधाम में जाने की यात्रा कर रहे हो। यह यात्रा देह से नहीं, बुद्धि से नहीं, यह यात्रा है आत्मा की याद की यात्रा, जिसे तुम्हारे सिवाय और कोई जान ही नहीं सकता। सार, आज की मुरली का मुख्य संदेश है, यह गुप्त योग की यात्रा ही सच्ची यात्रा है। मनुष्य बाहर की यात्राओं में भटकते हैं, लेकिन आत्मा को घर ले जाने वाली यात्रा सिर्फ बाप सिखाते हैं, बाप समझाते हैं। मुझे याद करो तो मेरे पास पहुंच जाओगे। यही मनमना भव है, यही मुक्तिधाम की सच्ची यात्रा है। यह कोई स्थूल लड़ाई नहीं है, यह कोई शोर शराबे की यात्रा नहीं है। हर बात गुप्त है, याद भी गुप्त, सेवा भी गुप्त और पुरुषार्थ भी गुप्त। विशेष पुरुषार्थ, आज बाबा का विशेष पुरुषार्थ है स्थूल वतनवासी से सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनना। बाप स्पष्ट कहते हैं, फरिश्ता बनने के लिए रूहानी सेवा में हड्डी हड्डी स्वाहा करनी होगी। बिना हड्डी स्वाहा किए फरिश्ता नहीं बन सकते। इस बेहद की सेवा में दधीची आर्श की तरह अपनी देह की भावना, अपनी सुविधा, अपना आराम सब स्वाहा करना है। जैसे जैसे हड्डी स्वाहा होती जाती है, वैसे वैसे आत्मा हल्की होती जाती है, और वही हल्कापन फरिश्ता अवस्था की निशानी है। आत्मशक्ति बढ़ाने के अमूल्य टिप्स। पहला, दिन में बार बार यह स्मृति रखो, मैं शरीर नहीं, आत्मा हूँ और मेरा घर शांतिधाम है। दूसरा, हर सेवा को कर्तव्य नहीं, सौभाग्य समझकर करो, यही हड्डी स्वाहा करने का अभ्यास है। तीसरा, याद में बैठते समय देह, संबंध और वातावरण को जानबूझकर किनारे रखो, यही गुप्त यात्रा की तैयारी है। चौथा, कोई भी परिस्थिति आए, अपने को महावीर समझो, निर्भय, अडोल और स्थिर। रात्रि, आत्मचिंतन के प्रश्न। आज मेरी याद की यात्रा कितनी गुप्त रही? क्या मैंने सेवा में अपने आराम को स्वाहा किया? मैं देह में रहा या फरिश्ता बनने का अभ्यास किया? क्या मेरी स्थिति महावीर जैसी अडोल रही? स्वमान और अभ्यास। आज का स्वमान है, मैं पहली श्रीमत पर चलने वाला सहजयोगी आत्मा हूँ। मेरा अभ्यास है अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करना और याद को ही जीवन की फाउंडेशन बनाना। और मीठे बच्चे, अगर आज की मुरली ने आपको आपकी गुप्त यात्रा का अनुभव कराया है, तो कमेंट में आज का स्वमान लिखकर संकल्प लो। रोज बाप दादा की मुरली पाने के लिए सब्सक्राइब करो और इस गुप्त यात्रा का संदेश शेयर करके दूसरों की सेवा करो।